इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने हेड कांस्टेबल को 4,000 रुपए लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल ने फरियादी को केस में फंसाने की दी थी धमकी। अशोकनगर के बायबेनी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों ने पिया कीटनाशक। इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। आज देश भर में मनाई जा रही है नाग पंचमी। मंदिरों में उमड़े शिव भक्त, हो रहा दुग्धाभिषेक। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ साधना न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं भोपाल से, जहां पर छायाकार दिवस के अवसर पर कर्मश्री संस्था द्वारा वीडियो जर्नलिस्ट और फोटो जर्नलिस्ट का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल, परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। विधानसभा विधायक और कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने छायाकार दिवस पर यह सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें साधना न्यूज के वरिष्ठ वीडियो जर्नलिस्ट ओमपंथी, सुशील यादव, आमिर, मनीष और अभिलाष तिवारी का श्रीफल और शॉल देकर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सम्मान किया। भोपाल समेत प्रदेश के सभी छायाकारों और वीडियो जर्नलिस्ट को भी सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत परिवहन मंत्री और विधायक रामेश्वर शर्मा ने सभी वीडियो और फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देकर पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान के लिए सराहना की। हम चाहते हैं कि छायाकार दिवस के अवसर पर आपको इतनी प्रगति मिले कि दुनिया आपकी छाया के तले चले, दुनिया आपके छाया के नीचे रोशन हो। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह स्नेह बना रहे। मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला अवसर है जब किसी विधायक ने हमारे सभी छाया चित्रकारों का सम्मान किया हो, और इसलिए समाज के द्वारा आप सबका सम्मान हो। ये कार्यक्रम के अवसर पर मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। मैं कर्मश्री संस्था को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जागरूकता का परिचय दिया, और ऐसे फोटोग्राफर भाई जो दिन रात मेहनत करके खबरों को कैद करते हैं और आम जनमानस तक आवश्यक सूचनाएं पहुँचाने का काम करते हैं, वो वास्तव में सम्मान के हकदार हैं। उन्हें सम्मान देकर हम सारे लोग गौरवान्वित। मानव अधिकार आयोग ने निगम कमिश्नर तेजस्वी एस नायक को नोटिस जारी किया है। भोपाल की रिजवाना खान ने आयोग में निगम कमिश्नर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक उसने कमिश्नर से मदद मांगी थी, जबकि कमिश्नर ने उसके खिलाफ धमकी देने की बात कहते हुए एफआईआर दर्ज करा दी। वहीं कमिश्नर इस पूरे मामले को फर्जी बता रहे हैं। कुछ लोग मुझसे न्यूज बना रहे हैं, तो मैं उसमें क्या बताऊं? कल आपको मानव अधिकार आयोग मुझे अब ये लग रहा है जैसे अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित के खिलाफ कहीं पे भी भारत में केस लगते हैं, मैं भी उतना ही फेमस हो गया और लोग केस लगाने लगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज ने प्रदेश में वैट लगाए जाने का विरोध किया है। चैंबर ने कपड़ा, शक्कर और साइकिल पर वैट लगाए जाने का विरोध किया है। इसके मद्देनजर चैंबर ने रोजमर्रा के मुख्य उत्पादों से वैल्यू एडिड टैक्स को हटाने के लिए आंदोलन करने का मन बना लिया है। चैंबर के नेतृत्व में किए जा रहे इस आंदोलन को सभी ट्रेड ने भी अपना समर्थन दिया है। चैंबर के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि 19 अगस्त को वैट के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे 3 मुद्दे थे। कपड़े में 1% एंट्री टैक्स हटके जो वैट लगा है, और दूसरा मुद्दा था शक्कर में 1% एंट्री टैक्स था ही नहीं, जिसमें गुमराह किया गया कि 1% एंट्री टैक्स है जिसको हटा के वैट लगाया जा रहा है, उसका विरोध था। और तीसरा साइकिल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 0 टैक्स है, यहाँ 5% टैक्स है, उसको हटाने की हमारी मांग है। इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने अनुसूचित जाति कल्याण थाने के हेड कांस्टेबल आभाराम यादव को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला बड़गोंदा के रहने वाले धर्मेंद्र और परिवार के लोगों पर खेत पर निकलने को लेकर था। वहीं लोगों ने जाति सूचक शब्द बोलने को लेकर थाने में रिपोर्ट करवाई है, जिसे लेकर आभाराम ने फरियादी धर्मेंद्र से रिश्वत की मांग की थी और ना देने पर केस में फंसाने की बात कही थी। इसकी सूचना फरियादी ने लोकायुक्त को दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
शहडोल के बोडरी गांव में कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। तीनों लोग सिंचाई के लिए पंप लगाने कुएं में उतरे और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कुएं से शव निकालने के लिए जिला प्रशासन की होमगार्ड आपदा प्रबंधन टीम को बुलाया गया। इसके बाद SCCL की 6 सदस्यीय रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची, जिसने शवों को कुएं से बाहर निकाला। पूरे मामले पर SDM का कहना है कि कुएं में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से तीनों लोगों की मौत हुई है। शहडोल का ये मामला है जहां पर पंप लगाने के लिए कुएं में कुछ लोग गए थे, जिसमें गैस रिसाव से लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सूचना मिली थी कि बोडरी गांव के महुआर टोला में एक किसान जो है पंप लगाने के चक्कर में कुएं में उतर गया। स्थिति खराब हुई तो पड़ोसी 2 बच्चे तो उतर गए बारी बारी से, और तीनों कुएं के अंदर उनकी जो मौत हो चुकी है। पता चलते ही पुलिस फोर्स, रेस्क्यू टीम, SCL और होमगार्ड जवान, CMHO साहब के द्वारा 100 वाहन, एम्बुलेंस, डॉक्टर टीम सब हम लेके आ गए थे। वहीं राजधानी रायपुर के टाउन हॉल में जनसंपर्क विभाग की फोटो प्रदर्शनी का आयोजन सोना बिहान में किया गया। प्रदर्शनी में सामान्य ज्ञान और राज्य शासन की योजनाओं पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में लोग काफी दिलचस्पी ले रहे थे। ये प्रतियोगिता शाम 5 बजे से 8 बजे से आयोजित की जा रही है। वहीं इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार की योजनाओं का विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदर्शनी स्थल पर छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याण योजना में संबंधित प्रचार साहित्य का भी निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं यहाँ पहुंचने वाले लोगों को ये प्रदर्शनी खूब भा रही है। प्रदर्शनी दर्शकों, आज साधना न्यूज ने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं और जनता के प्यार और विश्वास ने साधना न्यूज को खबरों में नंबर 1 बनाए रखा। साधना न्यूज ने हमेशा जनता के हित की बात की है, जनता के हक की बात की है और आगे भी करता रहेगा। आज आपके प्यार के बदौलत साधना न्यूज अपना 8वां स्थापना दिवस मना रहा है। वहीं इसी मौके पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम नेतागण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। तो इस पर जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे न्यूज एडिटर RK गांधी का। RK गांधी जी, मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे? देखिए, कुछ ही समय बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का यहाँ पे आगाज हो जाएगा। साधना न्यूज अपना 8वीं वर्षगांठ यहाँ पे मनाने जा रहा है और इस वर्षगांठ के साथ ही तमाम विधाओं में जो एक अपनी मिसाल कायम यहाँ पर जिन लोगों ने की है, उनको यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में समूह संपादक MK तिवारी जी मौजूद हैं। तमाम साधना न्यूज की टीम इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और ये जो आप मुख्यमंत्री से देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे और तमाम डिग्निटरी यहाँ पे मौजूद रहेगी, तब मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों से जिन्हें चयनित किया गया है पुरस्कार के लिए, अवार्ड के लिए, उनको सम्मानित यहाँ पर किया। हमारे साथ में समूह संपादक भी है, उनसे बात करेंगे। MK तिवारी जी है हमारे साथ में है। अगर बात की जाए जिस तरह से ये प्रोग्राम किया गया 8वीं वर्षगांठ में, किस तरह से लोगों को चयनित किया गया? लोगों को उनके कार्यों को देख करके, उनकी कुशलता को देख करके चयनित किया गया था। और साधना न्यूज के जो प्रतिनिधि है और ब्यूरो है उस इलाके के, उन इलाकों में जाकर के उन्होंने उनसे बात की, बात करके लोगों से जानकारी ली कि ये लोग जो हैं ये कितने काबिल हैं और कितने लायक हैं। इस तरह से साधना न्यूज ने इन सब चीजों को उनका चयन किया। पूरी टीम पूरे 1 महीने से लगी रही और इन 1 महीनों के दौरान में जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित आज किया जाएगा, किस तरह से उनका चयन किया गया? ये हमने असली में देखा कि विंध्य और महाकौशल में हम अपने प्रतिनिधियों को कहें कि अपने वहाँ के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रियल एस्टेट में जो बिजनेस पे लोग लगे हुए हैं, और कुछ जबलपुर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज्योतिष में महारत हासिल है जिनको, उनके क्षेत्र उनको भी हमने टटोला और टटोल करके यह सोचा कि इनको यहाँ पर पुरस्कृत किया जाए और पुरस्कृत करके आम आदमी के सामने इनको लाया जाए।
तमाम लोगों को जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी एक खास पहचान बनाई है, हमारे साथ में इंदौर ब्यूरो पंकज दीक्षित जी मौजूद है। पंकज जी, अगर आपसे जाना जाए इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, मध्य प्रदेश के तमाम लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया जिन्होंने एक अच्छी मिसाल पेश की है, किस तरह से आप देखते हैं इंदौर क्षेत्र में किस तरह से इस अवार्ड सेरेमनी को देखा जा रहा है? देखिए, जब इस सेरेमनी का नाम सामने आया तो इंदौर में एक बहुत उत्साहपूर्वक माहौल बन गया। टीम में तो बना ही सी, खासतौर पर शहर में भी बन गया, क्योंकि इस तरह के अवार्ड जब लोगों तक जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति है किस फील्ड से, और जब उनका नाम लिया जाता है, जब उन्हें बताया जाता है और जब मीडिया के माध्यम से पहुंचते हैं तो पता लगता है आम जनता को, तो एक अच्छा सा संप्रेषण पैदा होता है आम जनता और उन लोगों के बीच में जो खास कुछ काम कर रहे हैं समाज के। तो लोगों के बीच में जो खास काम कर रहे हैं उनको एक तरह से सम्मान दिया जाता है। हमारे सामने भोपाल ब्यूरो है आशुतोष जी। आशुतोष जी, आपने आपकी पूरी मेहनत रही, आपकी पूरी टीम के यहाँ पर मेहनत रही और वो मेहनत यहाँ पर रंग लाती दिख रही है। किन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है और किस तरह से आप इस अवार्ड सेरेमनी को देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से तरक्की की है, खासकर मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 24% से ज्यादा हो गया है, जो केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी सबसे ज्यादा। तो ऐसे में उन लोगों को सामने लाना बहुत जरूरी है कि आखिर एग्रीकल्चर में ऐसा क्या काम हो रहा है। यही उद्देश्य लेके हम लोग निकले थे। हम लोगों ने अपनी खोज की, ऐसे लोग मिले जिन्होंने रिमार्केबल काम किया था अपनी फील्ड में, उन किसानों को और कृषि उपज मंडियों से जुड़े लोगों को, इन सब लोगों को हमने फाइंड आउट किया और उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। उसी तरह अगर हम औद्योगिक की बात करें तो कई लोग ऐसे हैं छोटे छोटे जिलों में हैं जो पहले इतना उनका नाम बाहर नहीं आ सका है, लेकिन उन्होंने काम बहुत ही बेहतरीन किया है और उनके कारण हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है वो भी काफी आगे जा रही है। तो हम योजना बनाई कि ऐसे लोग जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं उनका आकलन किया जाए। हमारे पूरे साधना न्यूज नेटवर्क का जो नेटवर्क पूरे प्रदेश में हुआ है उसने इसमें काम किया और फिर ऐसे लोगों को हम खोज कर लाए हैं और आज उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित। हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत भी मौजूद है जो फाउंडर मेंबर है, पिछले 8 साल से लगातार वो जुड़े रहे साधना न्यूज के साथ में और इन्होंने चैनल को दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगा, चैनल ने एक लंबा सफर अपना पूरा किया, इन 8 सालों में साधना न्यूज के सफर को आप किस तरह से देखते हैं? सकारात्मक। साधना न्यूज के सफर को आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से यहाँ पर सम्मानित किया जाए? जो भी आपका जो एक्सपीरियंस, जो आपका अनुभव रहा है साधना न्यूज के सफर में, 2 शब्द आप क्या कहना चाहिए? बस टीम की काबिलियत और टीम का सहयोग। पूरी टीम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पूरी टीम यहाँ पे लगी रही और इस टीम ने यहाँ पे वो साबित कर दिखाया कि इसके जरिए जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, खासतौर पर जबलपुर रीजन की बात की जाए तो जबलपुर से भी यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है। हमारे साथ में किशोर जी मौजूद हैं जो पूरी मेहनत से यहाँ पर लगे हुए हैं। किशोर जी, अगर बात कर ली जाए, पूरा यहाँ पे ट्रॉफी लगी हुई है, तमाम डिग्री यहाँ पर मौजूद रहेगी, किस तरह की मेहनत रही आपकी टीम की, क्योंकि आप लीड कर रहे थे यहाँ पे, किस तरह की मेहनत रही? और आज जब ये यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया जाएगा तो किन के लोगों को सम्मानित किया जाएगा, किन किन क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया जाएगा? देखिए, यहाँ अगर हम गांधी जी बात करें तो सबसे अहम चीज, जब ये पूरे इवेंट की परिकल्पना आज से लंबे समय पहले बनी तो एक बहुत बड़ा टास्क था हमारे सामने कि जिन लोगों को सम्मानित करना है कैसा सर्वे किया जाए, आखिर उनके काम, क्योंकि अंदर तक जानकारी लेनी है कि वाकई में हम किसी व्यक्ति को सम्मानित अगर कर रहे हैं तो उसका समाज के लिए इतना बड़ा योगदान है कि साधना न्यूज के इतने बड़े मंच पर हम उसका सम्मान करें। एक सूची तैयार हुई, तमाम सर्वे हुआ। अब आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो ट्रॉफी हैं वो लगी हुई हैं और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मानित करेंगे। आज इस मंच ने मतलब 8वीं वर्षगांठ साधना न्यूज की अहम एक पहलू ये भी है कि आज हम एक नई चीज मध्य प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। वो मीडिया में शायद थोड़ी छूटती दिखती है। वो गांव के मुद्दे, वो छोटे से गांव का किसान, वो छोटे से गांव का मजदूर जिसकी आवाज जनप्रतिनिधियों तक नहीं पहुंच पाती, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती, तो आज ये मंच उसका साक्षी बनेगा। आज हम साधना लोकायत शुरुआत करने वाले हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मौजूद रहेंगे, जनसंपर्क मंत्री मौजूद रहेंगे। वो जनप्रतिनिधि जो गांव जा शिकायतों का एक बड़ा पुलिंदा साथ लेकर आते हैं, क्या उन शिकायतों पर कोई काम होता है? क्या अधिकारी काम करते हैं? और साधना न्यूज सजग प्रहरी होगा, साधना लोकायत सजग प्रहरी होगा उस ग्रामीण की आवाज का। उसे इंसाफ मिलना चाहिए, उसकी समस्याएं दूर होनी चाहिए। तो एक नई परिपाटी है मध्य प्रदेश की मीडिया में आज से शुरू है। नई परिपाटी यहाँ पर शुरू हो रही है। मैं आपको बता दूं कि साधना न्यूज लोकायत ग्राम चौपाल के जरिए यहाँ पे गांव तक पहुंचने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। हमारे साथ में सीमा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की MD भाग राजेश्वरी जी मौजूद है।
मैडम, अगर आपसे जानना चाहिए, जिस तरह से लोकायत ने यहाँ पर पहल की, गांव तक अपनी पहुंच बनाई, जो लोकायत ग्राम चौपाल है, मीडिया अक्सर गांव को छूता, मतलब वहां तक अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन लोकायत ने वो यहाँ पे पहल की और लोकायत ने अंतिम छोर तक पहुंचने की कोशिश की लोकायत ग्राम चौपाल के जरिए। तो बहुत अच्छी पहल की और हमारे जो मणिकिशोर तिवारी जी हैं, उनका सजेशन था कि इसके ऊपर काम किया जाए, तो सभी लोगों ने मिलकर के काम शुरू किया और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आए और आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि इस चीज को मध्य प्रदेश में भी करें। छत्तीसगढ़ में तो कर ही चुके हैं, अब यहाँ भी देखिए अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी उम्मीद है सभी को। आप अक्सर एक कॉलम लिखती है लोकायत में, वो कॉलम काफी चर्चित है, राष्ट्रीय स्तर पर उस कॉलम को पढ़ा जाता है। उस कॉलम में आप उन तमाम मुद्दों को रखती आई है। साधना न्यूज एक प्लेटफॉर्म मिला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, जहां पर लोकायत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इस पहचान के जरिए कहीं न कहीं लोकायत और साधना का जो एक सफर शुरू हुआ है, इस मंच के जरिए उन तमाम लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है। जो भी समस्याएं आती हैं मैं अपने तरीके से रखती हूँ, किसी को बुरा न लगे, न किसी में शिकायत होती है किसी की और ना ही आलोचना, न कोई एक्सपेक्टेशन है, लोग समझें और खुद पहल करें, इस उम्मीद से लिखती हूँ। तो यहाँ पे एक पहल है, लोकायत की अपनी पहल है, साधना न्यूज की पहल है, जिसके जरिए यहाँ पे तमाम कोशिश यहाँ पर की जाती है। हमारे साथ में यहाँ पे तमाम गण्यमान्य नागरिक भी मौजूद हैं। हमारे साथ में जबलपुर से सुशील जी मौजूद है, सुशील दत्त जी, जिन्होंने इससे में काफी मेहनत की। सुशील जी, आपने कुछ कोहिनूर चुनकला क्षेत्र से, जिनको आज सम्मानित यहाँ पर किया जाएगा, किस तरह से जबलपुर की पूरी टीम इस पूरी कवायद में लग रही है कि उन लोगों को चुना जाए जिनको सही मायने में सम्मानित किया जाना चाहिए, जो अछूते से थे, जिनका एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जबलपुर में अच्छे कार्य किए हैं, उसको देखते हुए हम जबलपुर से उनको सम्मानित कर रहे हैं। अलग अलग विधाओं में यहाँ पर सम्मानित किया गया है, किन किन क्षेत्रों से चयन किया गया है, जबलपुर में कितने लोग आज यहाँ पर सम्मानित किया जाए और किस तरह से उनका चयन किया गया? जबलपुर से कम 20 लोगों को शामिल किया है, जिसमें एजुकेशन, रियल एस्टेट, आपका हेल्थ और समाज सेविका, ऐसे कुछ लोगों को अपन ने इसमें शामिल किया है। यहाँ पे काफी लोग मौजूद हैं जो आज इस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। नर्मदा संदेश से हमारे साथ में मौजूद है। नर्मदा संदेश अक्सर अपना एक संदेश देता रहा है, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए जिसने साधना न्यूज जो ये पहल कर रहा है, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक अनूठा पहल, एक कुछ ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे भी काम कर रहे हैं समाज में और अलग अलग विधाओं में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक टिकल और प्रशासन से हटकर एक समाज जो एक पीड़ा दर में होती है वह काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो साधना न्यूज सामने लेके आई है और एक ये अनूठी पहल है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, वो साधना न्यूज की इस पहल की तारीफ कर रहे हैं और साधना न्यूज ने जो ये मंच दिया है तमाम लोगों को सम्मानित करने की, यहाँ पर जो कोशिश जिस तरह से की जा रही है, तमाम मत क्षेत्र के लोग सम्मानित होंगे। कहीं ना कहीं मीडिया को ये कहा जाता है कि निगेटिविटी को बहुत आगे तेजी से लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव तौर पर भी एक पहल हो रही है मीडिया की तरफ से। हाँ, ये अच्छी पहल कही जाएगी, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ये प्रयास किए गए हैं, जो अछूता था इन सारी चीजों के लिए, उनके लिए हम धन्यवाद देंगे साधना न्यूज को। हमारे साथ में छत्तीसगढ़ से मार्केटिंग हेड अमित शिंदे जी भी मौजूद है। अमित जी, लंबे समय से, जब ये 8वीं वर्षगांठ 8वां स्थापना दिवस है, छत्तीसगढ़ में भी पहले सम्मानित किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश में जो टीम है लगातार ऐसे लोगों को सम्मानित करती रही, शुरुआत से ही आप लंबे समय से इस सफर के साक्षी रहे। किस तरह से यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया गया और किस तरह से उनको आगे लाया साधना न्यूज ने अपने मंच के जरिए? देखिए, उसमें यह किया जाता है कि अलग अलग विधाओं को हम लोग चुनते हैं, उनकी विशेषता देखते हैं, उस तरह फिर एक लिस्ट बनाई जाती है, उसमें सम्मान किया जाता है उन लोगों का और ये पूरी टीम वर्क होता है, टीम लगी रहती है उसमें, चाहे एमपी हो चाहे सीजी हो। तो उन सबको मैं बधाई भी देता हूँ और उनका बहुत बधाई देता हूँ। तो यहाँ पे पूरी टीम जो है मध्य छत्तीसगढ़ की, वो यहाँ पे अपने पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पहल की तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में आर दुबे जी मौजूद है। साधना न्यूज लगातार
अपना एक दायित्व जो है, मीडिया का जो एक दायित्व है वो तो निर्वहन करता ही आ रहा है। लेकिन आज जिस न्यूज पहल कर रहा है, इस पहल को आप किस तरह देखते हैं? बहुत पॉजिटिव पहल है और वैसे मैं भी 1 साल तक लगातार साधना न्यूज से जुड़ा रहा हूँ। महाकौशल ब्यूरो का जो है संचालन हमने किया है और उसके बाद एक आदिवासी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एमपी लॉजिस्टिक पॉलिसी है, वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, उसके अंतर्गत हमने आदिवासी क्षेत्र में जो है वेयर हाउस का निर्माण किया है और वहाँ पे 100% आदिवासी ही कार्यकर्ता हैं। जितने भी वर्कर्स थे 2 साल से जो लगातार काम चल रहा है, उसके तहत साधना न्यूज फिर से हमारे पास पहुंची और उन्होंने हमें यहाँ बुलाया। प्रोफेसर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। पत्रकारिता के तौर पर अगर देखा जाए इस प्रोफेशन को, तो काफी चुनौतियां देखने को मिलती है। आप तो श्रमजीवी पत्रकार संघ से भी सरकार की एक अपनी लिमिटेशन भी होते हैं, लेकिन अगर उन तमाम लिमिटेशन के बावजूद भी अगर कोई पहल होता है, तो किस तरह की पहल आप देखते हैं कि किस तरह की पहल को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है? मैं श्रमजीवी पत्रकार परिषद का प्रांताध्यक्ष हूँ और दैनिक भास्कर जबलपुर में 30 साल से कार्यरत हूँ लगातार। पत्रकारों की जो समस्याएं आती हैं चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उठाई जाती हैं, पर मैंने पहली बार देखा कि साधना न्यूज ने, अभी तक और भी चैनल देखे हैं, पर पहला ऐसा चैनल है जो सार्वजनिक तौर पर सबका मतलब साथ लेकर और सम्मानित कर रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है। बाकी पत्रकारों की समस्याएं तो ये है कि सीएम ने बहुत सी हमारी समस्याएं जो थी उसमें अधिकांश उन्होंने मांगे पूरी की हैं। अभी जो लास्ट मांग थी मेरी, वो पत्रकारों के बीमा के संबंध में, वो भी पूरी की है, पर उसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है। तो कुछ यहाँ पे जो मांगे हैं, जो श्रमजीवी पत्रकार संघ की तरफ से लगातार यहाँ पे होता आ रहा है, उसको लेकर, इन मांगों को लेकर जो परिषद अपनी बात को रखता ही है। साधना न्यूज की आप इस पहल को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि 8वीं वर्षगांठ है साधना न्यूज का, लंबे समय से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उन तमाम मुद्दों को साधना न्यूज रखता आ रहा है। अब जाके जब यहाँ पे मध्य प्रदेश में कुछ लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, अलग इस सम्मान को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से इस सम्मान को आगे बढ़ाया जाएगा? मैं तो साधना न्यूज के हेड और सब कुछ जो है कर्मचारी हैं, उनको बधाई देता हूं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह से काम करते रहें। मैं उनके लिए एक बार और ये प्रयास करता हूं, उनके प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं, तो आगे भी काम करें। इस तरह से ये काम है जो पहले ये आगे भी चलता रहे। हमारे साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों के जो लोगों का सम्मान किया जाता है, क्योंकि समाज में कई ऐसे लोग हैं जिनका सम्मान करना बहुत जरूरी है, उनको आगे लाए जाने की जरूरत है और इस सम्मान के जरिए कहीं न कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके जरिए वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं साधना न्यूज परिवार को बधाई दूंगा। ये कार्यक्रम जो रखा है निश्चित रूप से सराहनीय है। ऐसे आयोजन ना तो कोई अखबार वाले करते हैं, ना कोई न्यूज चैनल वाले करते हैं। रेयर कभी कोई कार्यक्रम होते हैं, पर जो कार्यक्रम रखा है निश्चित रूप से अपने आप में पत्रकारों को, समाज के लोगों को एक प्रोत्साहन देने की जो आपकी परंपरा है, ये बहुत सराहनीय है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। ये जो एक ये कदम है काफी सराहनीय। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे साथ में कुछ यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद है। ये जो पहल है साधना न्यूज की पहल, यहाँ पे तमाम विधाओं के लोगों को सम्मानित किया जाएगा, अलग अलग सेक्टर से, इस सम्मान को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह के सम्मान मिलने से लोगों को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। अप्रिसिएशन के अलावा जो कहीं न कहीं समाज में ऐसे लोगों को चिन्हांकित करना जरूरी है, वो जिनके बारे में लोग नहीं जानते, लेकिन अगर लोग उनके बारे में जानकारी अगर उनको मिलती है तो कहीं न कहीं एक मोटिवेशन उनसे मिलता है। हाँ, मोटिवेशन मिलता है, तब्दी है लोगों को। इस तरह के जब इतने अच्छे चैनल के थ्रू जब पता चलता है किसी का नाम, तो ऑब्वियसली एक रेपो बहुत अच्छी बनती है उसकी। क्या मानती है? मैं ये मानती हूँ कि ये जो समारोह का आयोजन किया गया है, इसमें उन लोगों को प्रेरणा मिल रही है जो समाज से छुपे हुए हैं, जिनको कुछ इस तरीके से सम्मानित किया जाता है तो वो और भी आगे उत्साहित होते हैं और भी कार्यों में आगे बढ़ते हैं। इसलिए इस समारोह के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आया है। ये एक प्रेरणा स्रोत के तौर पे यहाँ पे सामने आया है। हमारे साथ में यहाँ पे मंडी बोर्ड जबलपुर से मौजूद है। जबलपुर संस्कार धानी के तौर पर जाना जाता है और मंडी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं। मंडी बोर्ड जहाँ पे किसानों की अपनी अपनी समस्या होती है, वहाँ मीडिया भी अपने आप को फोकस करता है। नहीं क्या लगता है कि जिस तरह से मीडिया मंडी बोर्ड को लेकर तमाम खबरों को रखती है और साधना न्यूज का ये 8वीं वर्षगांठ है, साधना न्यूज की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं मंडी बोर्ड के खास तौर पर कवरेज को लेकर? मंडी बोर्ड के लिए साधना न्यूज की भूमिका हमेशा पॉजिटिव तरीके से लिया उन्होंने। मंडी बोर्ड ने जो अच्छे कार्य कराए हैं उनको दिखाया उनने,
कुछ कमियां हैं उनको उन्होंने उजागर किया, उन कमियों को सुधारा गया है और मंडी बोर्ड हमेशा किसानों के लिए ही काम करती है। आपको क्या लगता है कि किसानों में कई ऐसे किसान होते हैं जो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम करते हैं जो मिसाल होता है पूरे किसानों, ऐसे किसानों को सामने लाने के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए मीडिया की किस तरह की भूमिका चाहिए? मीडिया को किसानों को सामने लाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए ताकि किसान अधिक से अधिक प्रोत्साहित होकर मंडी के अंदर आए, अपनी उपज बेचे और अच्छा से अच्छा मूल्य प्राप्त करें। इसमें कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा तबका है किसानों का, उसमें मीडिया की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। मुझे लगता है कि आप आर्ट एंड कल्चर से ताल्लुक रखते हैं, तो पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। सत्येंद्र स्वरूप शास्त्री। तो शास्त्री जी, मीडिया की भूमिका को किस तरह से, जिस तरह से पहल करने जा रही है, अलग अलग विधाओं के लोगों को यहाँ पर समाहित करने जा रहे हैं? में लोगों की प्रतिभा निखरती है, जिनको पता नहीं है, जिनके बारे में लोग नहीं जानते, तो इस माध्यम से लोग उनको जानेंगे और समाज में आने वाले समाज में सबको पता चलेगा कि इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये व्यक्ति इस क्षेत्र में है, इसलिए इनको पहचानने की अहम भूमिका रखते हैं। यहाँ पे विमल कुमार दुबे से यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि विमल कुमार दुबे जी यहाँ पे आप शायद एनजीओ से ताल्लुक रखते हैं, एनजीओ से आप यहाँ पे ताल्लुक रखते हैं। दुबे जी, अगर एनजीओ और मीडिया की अगर तालमेल की बात की जाए, दोनों के बीच में होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों का मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं हाशिए पर लोगों को आगे लेकर आना है, और आज जो ये पहल होने जा रही है, एनजीओ इसे किस तरह से देखें? डेफिनेटली जो है वो मीडिया जो है वो एक माध्यम है जो लोगों तक बातों को पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है, और हम लोग भी जो संगठनों के माध्यम से काम कर रहे हैं उसमें मीडिया का एक बड़ा रोल रहा है पूरे बदलाव के परिदृश्य में। अगर देखते हैं जैसे हम लोग खास करके जैविक कृषि और इन चीज़ों को लेकर काम कर रहे हैं सभी एरियाज में, तो वहाँ पे जैसे साधना न्यूज़ है या बाकी न्यूज़ चैनल, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है इस पूरी चीज़ों को लेकर जाने में। डेफिनेटली बहुत जबरदस्त रोल है इस पूरी परिवर्तन के दौर में पूरी चीज़ों को कम्युनिटी तक पहुँचाने में। 8वां स्थापना दिवस साधना न्यूज का है, और साधना न्यूज के इस 8वें स्थापना दिवस को लेकर, क्योंकि साधना न्यूज लंबे समय से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यहाँ पे तमाम मुद्दों को उठाता है आ रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मीडिया सही तरीके से, सही रूप से उनको सामने नहीं ला पाता? जनरली तो मीडिया जो है, जैसे साधना न्यूज का भी काफ़ी पहुँच हमारे, खासकर जो भी हम ट्राइबल एरियाज में काम करते हैं तो बहुत जगह पे पहुँच है। थोड़ा और जो है जो बहुत अंदर के एरियाज हैं जहाँ पे मुद्दे हैं, लोगों की आजीविका के मुद्दे हैं या इस तरह के मुद्दे हैं, तो उसको थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है पूरे प्रदेश में। इसे मजबूत करने की जरूरत है। हमारे साधना न्यूज के तमाम जो जिलों के दाता हैं, वो संवाददाता भी यहाँ पर मौजूद है। पूरा यहाँ पे वो ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं, उन संवाददाताओं से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनकी भी बात को यहाँ पर सुनना काफी जरूरत है। एक एक करके बात करते हैं। अगर साधना न्यूज के सफर की जाए तो किस तरह से इस पूरे सफर, क्योंकि आप साधना न्यूज से लंबे समय से जुड़े हैं? आरके जी, मैं करीब आज 8वीं वर्षगांठ मनाई जा रही हूँ। मैं 6 साल से साधना न्यूज में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ इंदौर शहर में। साधना न्यूज की जो पहल है बिल्कुल सकारात्मक पहल है। साधना न्यूज जन जन तक पहुंचा, गांव-गांव तक पहुंचा है, जन जन की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है, और आप और हम जैसे रिपोर्टर्स साधना न्यूज के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को लेकर सामने आए, उस उद्देश्य में हम लोग कामयाब भी हो रहे हैं। उन तमाम उद्देश्यों में हम कामयाब हैं। हमारे साथ में कुछ और साथी मौजूद है। साधना न्यूज के सफर में आप किस तरह से मिलते हैं? आप कुछ ऐसे स्टोरी के बारे में आप जिक्र कीजिए जिसे साधना न्यूज ने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर रखा। साधना न्यूज ने काफी स्टोरियां बताई है, और कई स्टोरी ऐसी है जिसपे रिएक्शन भी हुआ है, शासन प्रशासन जागा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं देपालपुर से आया हूँ, अजय जैन, वहाँ पर भी हम लोगों ने जो साधना न्यूज की एक स्टोरी बनाई थी, जिससे करीब अंग्रेजों के समय से वहाँ पर पुल नहीं बना था, वहाँ पर पुल का निर्माण किया गया, और आज वो आवागमन का साधन हो गया, और कम से कम 40 गांव के लोग उस पुल के ऊपर आना करते हैं। और जिस तरीके से देपालपुर से धार के लिए 60 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, आज देपालपुर से 20 किलोमीटर में धार के लिए पहुंच जाना पड़ता है। साधना न्यूज की कहीं न कहीं एक विशेष पहल रही है। आप कहाँ से आते हैं और किस तरह से आप साधना न्यूज के इस सफर में आपकी किस तरह से भूमिका है? सर, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं कैमरामैन हूँ, और कैमरामैन के नाते हमने कई अच्छी स्टोरियाँ उठाई हैं। हमने ड्रग्स को लेकर उठाई है, जिसके ऊपर नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स पर अच्छा कंट्रोल करा है, और हम हमारी टीम के साथ मिलकर अच्छे से अच्छा काम करते हैं।
आप फुटेज के पीछे रहते हैं, फुटेज के बनाने में आपकी भूमिका रहती है। रिपोर्टर तो सामने आ जाते हैं, लेकिन कैमरामैन कभी सामने नहीं आता है। कैमरामैन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कैमरामैन की अपने कुछ चुनौतियां होती